हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके टैंक में गोल्ड फिश है और आपके फिशेस ज़्यादा दिन नहीं टिकते, मर रहे हैं जल्दी से, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते? तो फिर आज इस वीडियो को आखिरी तक देखें। कुछ कारण मैं बताने वाला हूँ जिसकी वजह से शायद आगे से आप अपने गोल्ड फिश को अच्छे से ट्रीट कर सकें। गोल्ड फिश एक कॉमन फिश है एक्वेरियम में। जो लोग एक्वेरियम का हॉबी रखते हैं सबके पास गोल्ड फिश होता ही है, लेकिन बिगिनर्स के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनके गोल्ड फिश ज़्यादा दिन नहीं टिकते। तो ऐसा क्यों है? मैं आज आपको बहुत से कुछ सिंपल कारण बताने वाला हूँ क्यों आपके गोल्ड फिश नहीं टिकते। तो आइए देखते हैं। पहला कारण है एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन तो सबको पता ही है क्या है। आप जब शॉप में जाते हैं, फिर आप बहुत सारे वेराइटीज़ देखते हैं और फिर आप चूज़ करते हैं कौन सा लाएंगे। गोल्ड फिश आप चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वो पैक कराते हैं। जब वो शॉप में पैक कराते हैं, शॉप में शायद वो फिश 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने से है, आप उसे बाई करते हैं। उसके बाद वो लोग उसे पैकेट में पैक कर देते हैं। वो पैकेट में जब रहते हैं वो एक डार्क टेरिटरी बन जाता है, ठीक है। वो आप घर में लाते हैं। आपका टैंक जो है वो शायद बड़ा भी हो सकता है, उसका टेरिटरी का डिज़ाइन बहुत अलग होता है। फिर आप जब उन्हें टैंक में छोड़ देते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने टेरिटरी चेंज हो जाते हैं। तो फिशेस अब समझ में नहीं आता, वो लोग कुछ देर तक स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूमुलेशन करने से उन्हें अपने नए टेरिटरी का पहचान होता है, उन्हें दूसरे जगह से आने का उन्हें समझ आता है कि वो लोग अभी पहले जहाँ थे वहाँ से दूसरे जगह पे आ गए, न्यू टेरिटरी में आ गए, न्यू प्लेस है। तो उनको एक्यूमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से आप ये ध्यान रखना कि आप एक्यूमुलेट अपने फिशेस को ज़रूर करें। मैं अपने फिशेस को कैसे एक्यूमुलेट करता हूँ उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यह है पहला कारण। दूसरा कारण है क्लीनिंग ऑफ द टैंक। टैंक आप जब क्लीन करते हैं, क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हम फिशेस को टैंक से बाहर निकाल देते हैं। शायद सब नहीं, लेकिन जो बिगिनर्स है वो ये गलती करता है। क्योंकि मैं जब बिगिनर था मैंने भी वो गलती किया था। बाद में देखा, जब मैंने ये प्रॉब्लम फेसेस किया तो मुझे समझ आया, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया एंड ऑल। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया। तो टैंक से क्या करते हैं, हम फिशेस को बाहर निकाल लेते हैं, उन्हें एक अलग जगह पे रखते हैं, फिर उन्हें पानी क्लीन करते हैं, फिर टैंक में उन्हें वापस डाल देते हैं। हम यही करते हैं नॉर्मली। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अपनी जगह से जैसे कि आपके घर पे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपके घर में कोई क्लीन करने आया है और आपको कहता है कि मुझे घर क्लीन करना है, आप निकल जाइए घर से। तो आप आगे से अपने फिशेस को अपने टैंक में रख के पानी को साफ करने की कोशिश करना, ठीक है। ये थी दूसरी बात। तीसरी पे आता है, उसके टैंक मेट्स के बारे में जानते हैं। टैंक मेट्स बहुत ज़रूरी है। आप कौन से फिश अपने टैंक में ला रहे हैं और उनके टैंक मेट्स कौन है वो जानने बहुत ज़रूरी है। तो पहले उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए आपको। जैसे कि आप फिशेस बाई करते हैं, एक्वेरियम को घर लाते हैं, उनसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है या फिर गूगल है, तो आप वहाँ पर थोड़ा रिसर्च कर लेना कि आप कौन से फिशेस लाना चाहते हैं, उनके मीट्स कौन है, उन्हें कैसे ट्रीट करना है। वो सब आप थोड़ा रिसर्च करके दुकान में जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो आते हैं उसके टैंक मीट्स में। टैंक मीट्स बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि गोल्ड फिश के टैंक मीट्स कौन कौन है वो भी मैं आपको, मेरे दूसरे वीडियो आने वाले हैं वो आप देख लेना। तो टैंक मीट्स जैसे कि गोल्ड फिश चिकलेट्स के साथ नहीं रह सकते, वो लोग एक टेरिटोरियल फिशेस है। उनके टाइम जैसे कि हम गोल्ड फिश लाते हैं और चिकलेट्स के फिशेस में हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो क्या होता है आपके दूसरे फिशेस
उन पे अटैक करेंगे, फाइट होते हैं आपके फिशेस के बीच में। क्यों? क्योंकि चिकलेट्स के साथ रखना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चिकलेट्स एक टेरिटोरियल फिश है, वो लोग जहाँ रहते हैं उन्हें अपना टेरिटरी बना लेते हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई दूसरे मेट्स, दूसरे फिशेस उनके टेरिटरी में आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ चिकलेट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फिशेस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक हॉर्न फिश को आप पैरट के साथ रख दे तो क्या होगा? फाइट होगा ऑब्वियसली। तो ये करना ठीक नहीं है। आप टैंक मेट्स ठीक से जान लीजिए, आपके फिशेस के कौन कौन से हैं, गोल्ड फिश के टैंक मेट्स को जानिए, फिर उन्हें छोड़िए उनके साथ। अब आते हैं चौथी बात पर, आपका फिल्टरेशन या फिर एयर पंप, वो तो हमारे टैंक में होता ही है, बहुत ज़रूरी है। तो वो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम उसे 24 घंटे के लिए हम ऑन रखते हैं, उसे हम कभी दिन में ऑफ ही नहीं करते, ठीक है। तो वो भी ठीक नहीं है फिशेस के लिए। जो पार्टिकल्स है वो हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दौड़ रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप 24 घंटे दौड़ पाएंगे पूरा दिन? ऑब्वियसली ज़्यादा दौड़ेंगे तो आपके बॉडी को भी हार्म पहुंचेगा। वैसे ही उस मशीन को 24 घंटे के लिए ऑन रखना आपके फिशेस के लिए ठीक नहीं है। तो आगे से ज़्यादा नहीं, 7 से 8 या फिर 10 घंटे ऑन रखिए, उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि वो आपके फिशेस को हार्म करते हैं। पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स है वो फिशेस को हार्म करेंगे, उनके फिन्स को हार्म करेंगे और वाटर को भी थोड़ा थोड़ा येलोइश कर देते हैं ज़्यादा जब वो वर्क करता है। और आपके फिल्टर को हफ्ते में एक बार तो क्लीन करना ही चाहिए, तो आगे से आप इसका ध्यान रखना। ये था चौथा। अब आते हैं पांचवे गलती क्या है, वो है लाइट का प्रॉब्लम। फिशेस, जब हम एक्वेरियम का हॉबी रखते हैं, वो हम एक्वेरियम अपने घर पे लाते हैं, फिशेस इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर, तो हम क्या करते हैं कि हमारा सबसे पसंदीदा काम क्या होता है उसमें? फीडिंग देना फिशेस को ऑब्वियसली। तो सुबह सुबह उठते हैं, लाइट को ऑन कर देते हैं, फिर हम फटाफट से फिशेस को खाना दे देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अपने स्विम ब्लैडर को इन्फ्लेट करने के लिए उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। अब वो क्या करते हैं, 5 to 6 पैलेट्स खा लेते हैं, उनका स्टमक फुल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें स्विम ब्लैडर प्रॉब्लम हो जाता है या फिर स्विम ब्लैडर डिजीज हो जाता है। उनके स्टमक फुल हो जाने के कारण उन्हें इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम होता है और वो इनफ एयर नहीं ले पाते हैं स्विम करने के लिए ठीक से। तो आगे से आप ये ध्यान रखना, आप जितनी भी जल्दी में हो, लेकिन सुबह को उठकर एटलीस्ट लाइट ऑन करने के आधे या फिर 1 घंटे बाद उन्हें फीड करना। तो ये थी 5वीं प्रॉब्लम। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में आते हैं ओवर क्राउडेड। टू मच ओवर क्राउडेड भी फिशेस के लिए हार्मफुल है। मतलब कि अगर आपका टैंक में 2 फीट का है, 3 फीट का है, उसमें आपके टैंक का मतलब स्ट्रेटेजी है 20 से 25 फिशेस वो होल्ड कर सकते हो और उसमें आप 30-40 फिश डाल देते हैं। हालांकि इतना नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ज़्यादा डाल देते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होता है, वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है। वो अपने टेरिटरी, बहुत छोटे टेरिटरी में आप ज़्यादा फिशेस रख देते हैं तो ओवर क्राउडेड की वजह से वो मर जाते हैं। तो आगे से आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टैंक कितने फीट का है, उसमें वो कितने फिशेस होल्ड कर सकते हैं या फिर कितना पानी होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब आप सबको ध्यान रखना है। तो ऑल ओवर क्या है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। जो भी नए बिगिनर्स हैं, ज़्यादातर वो लोग, आप थोड़ा रिसर्च करिए पहले,
फिशेस के बारे में, कौन सा फिश अच्छा है, कौन सा फिश रख सकते हैं हम टैंक में, डिफरेंट वेराइटीज़ जो आपको पसंद है वो आप लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। फिर आप फिश को मार्केट से बाय करना, और ज़्यादा ज़रूरी है उनके टैंक मीट्स के बारे में जानना, प्रॉपर टेरिटरी देना, उनके वो अपने एक नेचुरल एरिया में है, नेचुरल टेरिटरी में है, वो उन्हें रियलाइज़ कराना। तो वो सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही कुछ सिंपल सी बात थी। उम्मीद है आपको पसंद आया वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।